हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक पे। जैसा कि स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट 10 स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th किया है। तो 10th करने के बाद हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम क्या लें। शुड बी टेक आर्ट्स, शुड बी टेक कॉमर्स, या हम साइंस लें। तो एक असमंजस की स्थिति होती है हमारे दिमाग में। बच्चों के साथ खासकर ऐसा होता है। इवन कई बार पेरेंट्स को भी ये नहीं पता होता है कि हमें क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए और कौन सी स्ट्रीम बच्चे के लिए बेस्ट होगी। देखिए, वैसे तो सारी स्ट्रीम्स ही ठीक है, बट कुछ जो हम देख सकते हैं कि बेटर ऑप्शंस, स्कोप जिसे हम कह सकते हैं, जो बेटर स्कोप हमें देखने को मिलता है, वो स्पेशली जो है एक स्ट्रीम में देखने को मिलता है जिसे हम साइंस स्ट्रीम कहते हैं। ऑप्शन सभी में है, बट मोर ओवर अगर हम बात करें कि जॉब ओरिएंटेड या लाइफ में, जैसा हम जानते हैं हर एक इंसान जो है वो कामयाब होना चाहता है। हमारे पेरेंट्स भी यही सोचते हैं कि जो बच्चा है वो आफ्टर क्लास 2 कोई ऐसा कोर्स करे जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। सो इन सबको देखते हुए एक वीडियो मैं यहाँ बनाना चाहूँगा। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे कि किस तरीके के कोर्स कौन सी स्ट्रीम में हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपके लिए, बच्चों के लिए ये आसानी हो जाएगी कि वो अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपने माइंड लेवल के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं कि उन्हें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। तो बहुत बार ऐसा ही होता है, देखने को मिलता है कि नहीं पता होता, बच्चे को नहीं पता होता, इवन पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि कौन सी स्ट्रीम में क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं जो एक स्ट्रीम के अंदर आते हैं। और हमें, अगर मुझे फलानी लाइन में जाना है तो मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, या मुझे फलाना फलाना कोर्स करना है तो मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो उसके लिए एक ब्रीफ एक वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके सामने, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बेसिक कोर्सेज हैं और क्या उनमें आगे जाके जॉब्स होती हैं, क्या उनमें आगे जाके स्कोप है फ्यूचर में आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो उसी के बारे में आज हम बच्चों बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 12th आर्ट्स। आर्ट्स के बाद आर्ट्स स्ट्रीम में क्या है, यानी 10th के बाद जब आप आर्ट्स लेते हैं +1 में 11th स्टैंडर्ड के अंदर, तो आफ्टर डूइंग 12th आर्ट्स तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास वहां पर होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आते हैं, वो हम देखेंगे आज यहाँ पर। सबसे पहले है 12th आर्ट्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। हम सब जानते हैं BA की डिग्री आती है, 3 साल का कोर्स है। उसके बाद बच्चा कर सकता है उसमें B.Ed, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। आजकल इंटीग्रेटेड कोर्स भी आ रहे हैं, और वहां से फिर जो उसकी लाइन बनती है वो टीचिंग लाइन में आ सकता है। इस तरह का एक कोर्स, जो अगर उसे प्रोफेशनल कोई लाइन में मतलब बेसिकली अगर जॉब ओरिएंटेड जो हम देखें तो वो B.Ed के बाद टीचिंग लाइन आ जाती है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है वो आता है LLB, जो कि है लॉ जिसे हम कहते हैं। जो लॉ के कोर्सेज हैं, BA LLB जिसे फुल फॉर्म में कहते हैं, BA LLB, जिसके बाद MA LLB भी होती है। तो लॉ ओरिएंटेड जो वकील बनते हैं, फिर जज बनते हैं, तो वो कोर्स इसके अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद फैशन डिजाइनिंग आ रहा है 12th आर्ट्स के अंदर। फैशन डिजाइनिंग आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में जो कपड़े वगैरह डिजाइन होते हैं, ये सब चीजें जो हैं वो जो सारी हैं वो फैशन डिजाइनिंग में वो कोर्सेस आ जाते हैं। फिर आते हैं UPSC, हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आप तैयारी करते हैं उसमें IAS IPS वगैरह के कोर्सेज आ जाते हैं। ये यहाँ पे कोर्स आता है। उसके बाद एक और कोर्स है यहाँ पे जो BBA है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं। BBA का कोर्स वो लोग करते हैं जिनको बिजनेस में लाइन में जाना है, बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड उनका माइंड है, तो वो ये कोर्स बेसिकली BBA करते हैं। BBA के बाद MBA किया जाता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली। तो ये कोर्सेज कहाँ हैं बच्चों, 12th स्टैंडर्ड के अंदर ये कोर्सेज आ जाते हैं। 12th कॉमर्स की बात करें, आर्ट्स के कोर्सेज हो गए, अब कॉमर्स के कोर्सेज की बात कर लेते हैं। कॉमर्स में जो कोर्सेज हैं बेसिकली वो आता है, एक तो BCom की डिग्री आती है, नॉर्मल डिग्री है जो कॉमर्स की है, बैचलर ऑफ कॉमर्स जिसको हम कहते हैं, जिसके बाद MCom की जाती है, B.Ed की जाती है और टीचिंग लाइन आ जाती है। तो ये कॉमर्स में स्टार्टिंग जो कोर्स है वो ये BCom वाला होता है। देन आता है BCA, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जिन बच्चों को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे जाते हैं।
देन आता है यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबल जो कोर्स कॉमर्स वाले बच्चे जो ज्यादातर जिस कोर्स को ऑप्ट करते हैं, जिसके लिए लाइन लेते हैं, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सीए का कोर्स होता है। सीए का कोर्स बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा भी है, पर इसमें कंपटीशन बहुत टफ होता है बच्चों, काफी टफ कंपटीशन है, बहुत ही कम बच्चे निकल पाते हैं यहाँ से। और कोर्स करने के बाद ऑब्वियसली एक अच्छा स्कोप है यहाँ पे लाइन के अंदर, बट इट इज अ वेरी टफ कोर्स। देन आता है बीबीए, ऑब्वियसली जो आपने आर्ट्स में देखा वो बीबीए यहाँ पे भी कर सकते हैं, एमबीए इसके बाद किया जा सकता है, तो वो कोर्स आपको कॉमन एक मिलता है कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर। तो ये बातें थी कॉमर्स के बारे में। अब हम आते हैं हमारी साइंस स्ट्रीम के ऊपर, जो कि बड़ी वास्ट है। साइंस जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज में आ जाते हैं, बहुत वास्ट है। अब साइंस के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट जो है वो काफी मैटर करते हैं साइंस स्ट्रीम के अंदर। साइंस स्ट्रीम के अंदर क्या होता है बच्चों, एक तो आप ऑप्ट कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, हिंदी इंग्लिश तो होते ही हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर। दूसरा इसमें है जो एक और बनता है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और सिर्फ बायोलॉजी, जिनको हम मेडिकल बोलते हैं, मेडिकल का स्टूडेंट्स है जैसे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आते हैं। अगला आता है वो नॉन मेडिकल स्ट्रीम हो जाती है, जिसमें क्या होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री होते हैं, बायोलॉजी नहीं होता, बायोलॉजी की जगह ऑप्शन आ जाता है मैथ्स दिया जाता है, जिसको हम पीसीएम के नाम से जानते हैं। पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है बच्चों, और पीसीएमबी जो दोनों ही लेते हैं, बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी लेते हैं, उनके लिए पीसीएमबी बनता है। तो तीन इसमें क्या है, सब स्ट्रीम हम कहते हैं, साइंस के अंदर सब स्ट्रीम्स आ जाती हैं तीन, जिसमें पीसीएमबी है, पीसीबी है और पीसीएम है। इनमें फिर अलग अलग कोर्सेज हमारे पास, बहुत सारे कोर्सेज हैं बच्चों, देयर आर सेवरल जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, काफी सारे हैं, हम एक एक करके बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले आती है जो कॉमन डिग्री है बीएससी, बैचलर इन साइंस, वो कॉमन डिग्री आ जाती है। बीएससी के बाद अगेन वही सेम बीएड है, जो कि आपने कॉमर्स और आर्ट्स में देखा था, वहां वैसा ही यहाँ पर है। बीएससी के बाद यहाँ पे आ जाता है बीएड, और उसमें आप फिर फर्दर टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। एमबीए भी करते हैं कई लोग, उसका भी अच्छा स्कोप है बीएससी के बाद। फिर आता है इसमें बी फार्मा का कोर्स आता है बच्चों, बैचलर ऑफ फार्मेसी जिसको कहते हैं। फार्मेसी अब क्या है, जो बच्चों को इंटरेस्ट है केमिस्ट्री, केमिकल लाइन में, जहां ड्रग्स वगैरह की बातें होती हैं, दवाइयां जितनी भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं बच्चों, ये सारी दवाइयां जो है वो कहां से हैं, दे आर ऑल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। इनकी बातें कहां करते हैं, केमिकल्स की, दवाइयों की बातें हम कहां करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। तो केमिकल्स जहां भी है, फार्मेसी क्या है, बेसिकली इट डील्स विद द ड्रग साइंस, जहां दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई बातें आती हैं, फार्मेसी वहां आती है। आपने देखा होगा जो लोग मेडिकल वगैरह खोलते हैं, ये केमिस्ट वगैरह जो होते हैं, वो फार्मेसी के अंतर्गत आते हैं, इससे लाइसेंस मिल जाता है मेडिकल खोलने का। तो इसमें ऑप्शंस कई ऐसे भी हैं बच्चों, जिनमें अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलता है तो भी आप अपना क्या है, सेल्फ सस्टेन बिजनेस कर सकते हैं, जो काफी अच्छा होता है। बी फार्मा के बाद एम फार्मा है यहाँ पे, उसमें एमबीए भी किया जा सकता है, वो एक ऑप्शन है। देन अगेन इसी के अंदर क्या है, डी फार्मा का भी ऑप्शन आता है बच्चों, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा भी आता है जो 3 साल का होता है। हालांकि बी फार्मा जो बैचलर डिग्री है वो 4 साल की होती है, तो दोनों में क्या है, 1 साल का अंतर है, वो डिप्लोमा है, ये डिग्री है, और आगे फ्यूचर जो है वो सेम ही है, केमिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना खुद का मेडिकल कर सकते हैं वो बच्चे। देन आता है यहाँ पे बीएससी के अंदर एक और ऑप्शन आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी का, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बच्चों डील करते हैं किसके अंदर, जो आपके अभी जैसे आप देख रहे हैं कोरोना चल रहा है, तो जो दवाइयाँ बनाई जाती, जो रिसर्च वर्क है, जिसमें कंप्यूटर का भी इस्तेमाल होता है, जिसमें बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है रिसर्च पर्पस के लिए, अलग अलग मेडिसिन, जैसे कैंसर है, किसी वायरस की मेडिसिन हैं, वो डिस्कवर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो मैं बेसिक आपको बताऊँ, तो बीएससी में बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, उसमें एमएससी भी हो सकती है। देन आ जाता है बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर का भी अच्छा स्कोप है बच्चों, आजकल तो काफी चल भी रहा है बीएससी एग्रीकल्चर। वो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी है यहाँ पर, वो बीएससी एग्रीकल्चर को ऑप्ट कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उसका भी अच्छा स्कोप है। जैसे हमारे आसपास अगर हम देखें तो हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जहाँ से हर साल काफी बच्चे निकलते हैं, और ये गवर्नमेंट जॉब में भी काफी सारे कंजप्शन हो जाती है इनकी बीएससी वालों की,
और प्राइवेट भी बहुत सारी जॉब्स हैं बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो आजकल जैसे आप देख रहे होंगे खाद बीज की जो दुकानें वगैरह कर रहे हैं, इन सब के लिए आजकल ये डिग्री मैंडेटरी कर दी गई है बीएससी एग्रीकल्चर। फिर आती है इसके अंदर बीटेक आती है एग्रीकल्चर के अंदर, बीटेक भी है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, वो भी एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, उसके बाद एमबीए भी कर सकते हैं, अगेन स्कोप और बढ़ जाता है। तो ये कोर्सेज थे बच्चों किसके अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के अंदर, जिसमें आप दोनों लेते हैं, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ले रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ। अगली बात हम करेंगे इसके अंदर जहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको मेडिकल लाइन कहते हैं। अब इसके अंदर सीधा सीधा स्कोप कौन सा है, सबसे पहले बात करें तो एमबीबीएस सब लोग जानते हैं, पीएमटी का एग्जाम होता है, कोचिंग भी दी जाती है, एग्जाम्स होते हैं, करीब करीब 80,000 सीट्स हैं बच्चों एमबीबीएस वगैरह की, पूरे इंडिया में 80,000 सीट्स हैं। तो कंपीट करते हैं, काफी बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं इसमें, तो उसमें डॉक्टर बन जाता है। दिस इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसको एमबीबीएस कहते हैं। तो ये सब आप जानते ही हैं कि डॉक्टर सेल्फ सस्टेन है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है और बहुत सारे अपने क्लिनिक्स वगैरह चला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो एमबीबीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो बायो के साथ किया जा सकता है। फिर इसमें बीए एमएस भी आता है, वो भी मेडिकल वाले करते हैं, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, ये भी डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर। फिर आता है बीएचएमएस, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, उनमें भी डॉक्टरेट है। बीडीएस डेंटल सर्जरी के लिए होता है, ये भी डॉक्टर्स होते हैं। बीबीएससी बैचलर इन वेटरनरी साइंस, जो आपने देखा होगा वेटरनरी सर्जन जो होते हैं, जो पशुओं वगैरह का इलाज करते हैं, वो इसमें आ जाता है। फिर इसमें आ जाते हैं कई सारे पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं बच्चों वो भी बहुत सारे इसमें आ रहे हैं। बीएससी नर्सिंग इसमें आ जाता है बच्चों। फिर इसके बाद इसमें डिप्लोमा इन नर्सिंग भी इसके अंदर आ रहा है। फिर बीएमएलटी एंड डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जो आपने देखा होगा कि खून की जांच कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो आपने देखा होगा जगह जगह लेबोरेटरी होती हैं, तो लैब वाले होते हैं। तो ये कोर्स डीएमएलटी डीएमएलटी भी इसमें आ रहा है, जिसमें गवर्नमेंट जॉब तो है ही है, साथ में प्राइवेट भी अपना काम किया जा सकता है। फिर इसमें पीसीबी में बीएससी अगेन आती है, बीएससी बीएड, फिर टीचिंग लाइन में आप जा सकते हैं, बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं, एमएससी में फिर जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, तमाम बहुत सारी स्ट्रीम्स है बच्चों जिसमें ये की जा सकती है, जो भी सेल्फ सस्टेन कोर्सेज हैं। फिर हम बात करें तो यहाँ पे आती है पीसीएम की बात कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जिसके पास है, जिसको हम नॉन मेडिकल कहते हैं। अब नॉन मेडिकल में क्या है, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आते हैं यहाँ पे। अब उसमें कौन कौन से आ रहे हैं, सबसे बड़ा ऑप्शन आता है जो हम जिसको बोलते हैं आईआईटी, जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपको पता होगा जी मेन जी वगैरह एग्जाम जो हो रहे हैं, जेईई जिसको हम कहते हैं, जो आईआईटी के लिए होते हैं। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सब हम जानते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसकी भी काफ़ी सारी सीटें होती हैं यहाँ पे और हर साल सैकड़ों बच्चे क्या है इसमें आगे जाते भी हैं। आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी दिल्ली है, तो यहाँ से निकलने के बाद ये मानिए कि अगर आप यहाँ से कोर्स करके निकलते हैं तो मिनिमम जो सैलरी पैकेज आपका होता है वो अराउंड 10 to 15 lakhs, 15 लाख का सैलरी पैकेज है, स्टार्टिंग सैलरी पैकेज यहाँ पे होता है आईआईटी के अंदर। तो देखिए कितनी बड़ी ये कोर्स है, इसमें बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। फिर बीटेक जो आईआईटी आप करते हैं उसमें कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, सिविल है, तमाम बहुत सारी स्ट्रीम्स आगे भी आ जाती हैं। सिर्फ हम बीटेक जो कर रहे हैं, बीटेक यानी आईआईटी से जो बीटेक कर रहे हैं उसमें सिर्फ ये नहीं है कि एक सिर्फ कंप्यूटर साइंस में, इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं बच्चों, अलग अलग यहाँ पे फील्ड्स होती हैं। कंप्यूटर साइंस होता है, सिविल इंजीनियरिंग होता है, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, तमाम इसमें होते हैं। फिर ये वाले लोग क्या है, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जिसको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कहते हैं, आपने सुना होगा जगह जगह पॉलिटेक्निक खुले भी हुए। डिप्लोमा भी यहाँ से इस स्ट्रीम वाले लोग कर सकते हैं, वो भी सेल्फ सस्टेन कोर्स है, गवर्नमेंट जॉब भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा यूज है। बीसीए कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन। एनडीए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो वो लोग इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के अंदर क्या है, जवानों को रिक्रूट किया जाता है। टेक्निकल एंट्री भी यहाँ पे होती है, एक तो है एनडीए और दूसरी होती है टेक्निकल एंट्री में, दोनों बातें अलग अलग है। एक तो आप टेक्निकल एंट्री सीधा एयरमैन पोस्ट पे जा रहे हैं, एयरफोर्स वगैरह में जैसे लोअर पोस्ट पे जाते हैं, एनडीए के थ्रू जो जाते हैं नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में, वो ऑफिसर लेवल पे जाते हैं बच्चों, सीधा कैप्टन लेवल पे एनडीए के थ्रू। और जो टेक्निकल एंट्री में बता रहा हूँ वो भी पीसीएम वाले लेते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर, वो टेक्निकल एंट्री यानी कि जूनियर ऑफिसर के लेवल पे जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। मर्चेंट नेवी फिर यहाँ पे आ रहा है, मर्चेंट नेवी अगेन ये भी और अच्छी फील्ड है, नेवी साइंस में आती है। फिर आईएएस आप दे सकते हैं, आईएएस जो है वो एग्जाम जो होता है वो बेसिकली रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए होता है।
रेलवे में आप जा सकते हैं इससे, वो भी जॉब ओरिएंटेड है। पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं आईएएस के अंदर एग्जाम में। फिर इसमें बीएससी बीएड और टीचिंग वाला ऑप्शन तो बच्चों है ही है यहाँ पर। तो इस तरह आपने देखा कि ये तमाम जो कोर्सेज हैं यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर ये जो जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये सारे कोर्सेज जो बेसिकली हैं ये सब जॉब ओरिएंटेड है। साइंस के अंदर जो कोर्स देख रहे हैं बच्चों, आपको जूम में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये सारे कोर्सेज जो बेसिकली हैं ये सारे जॉब ओरिएंटेड है। इवन आप ये कह सकते हो कि नॉट ओनली इन द गवर्नमेंट सेक्टर बल्कि पब्लिक सेक्टर के अंदर भी इन कोर्सेज का काफी इंपॉर्टेंस है बच्चों। तो इसीलिए ये एक बेसिकली कंपैरिजन मैंने आपके लिए बनाया है बिटवीन द आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। आर्ट्स में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, और साइंस स्ट्रीम में आप कहाँ पे कौन से कोर्सेज हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं, क्या क्या फील्ड्स हैं और क्या क्या उनका स्कोप है बच्चों। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हम कौन सा कोर्स में ऑप्ट करें। तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कि आर्ट्स में, कॉमर्स में काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, कोर्सेज काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, ऑप्शंस काफ़ी कम होते हैं, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। बट यहाँ पे इस केस में साइंस साइड में आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं तमाम को। देखिए कि ऑप्शन जहाँ ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली वहाँ पे आप ज़्यादा सक्सेस की भी गारंटी होती है, क्योंकि ऑप्शन जहाँ ज़्यादा हो जाएंगे आप कई चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ आपके पास ऑप्शंस काफ़ी कम होते हैं आर्ट्स वगैरह, कॉमर्स वगैरह में। बट साइंस में एज यू कैन सी देयर आर सेवरल कोर्सेज जो सारे के सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं साइंस वाले। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट साइंस स्ट्रीम। तो बेसिकली खासकर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए तो जरूर ये कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स जिनके अच्छी परसेंटाइल हैं, जिनके 90 अबव परसेंटाइल्स हैं, 80, 85 हम कह सकते हैं, 81, 85 वाले, दे कैन ऑप्ट फॉर साइंस स्ट्रीम और वो बहुत अच्छा कर सकते हैं उस स्ट्रीम के अंदर। बेसिकली होता है क्या है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है या कौन सी फील्ड में उनको इंटरेस्ट है, या उनको इवन ये भी नहीं पता होता है कि साइंस स्ट्रीम में कोर्सेज कौन कौन से आते हैं आगे चलकर। तो वहां जाके प्रॉब्लम आती है। तो स्पेशली क्या है, जैसे आईएएस का हो गया, आर्ट्स के अंदर आईएएस का है, तो आईएएस जरूरी नहीं आप आर्ट्स में जाके आईएएस कर रहे हैं, यू कैन डू आईएएस इन साइंस ऑल्सो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने मेंशन भी किया यहाँ पे टेक्निकल एंट्री है, आईएएस में भी जा सकता है बच्चा। तो ऑप्शंस आपके पास तमाम होते हैं इसके, तो आप किसी भी फील्ड में आप ऑप्ट कर सकते हैं। सभी फील्ड्स यहाँ पे हैं, कंबाइंड फील्ड बहुत सारी है। तो ये आपको सोच विचार करके आप क्या अपनी स्ट्रीम डिसाइड करें। कहीं ऐसा ना हो कि अभी आपने स्टार्ट कर लिया, बाद में जाके 2 साल बाद अब जब 12th वगैरह कर लेते हैं आप, तो फिर आपको ये लगता है कि अरे नहीं ये गड़बड़ कर दी मैंने, अगर वहाँ थोड़ा सोच लिया होता तो शायद मैं कुछ और कर रहा होता। तो ये सारी चीज़ें फिर दिमाग में आती हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास मौका है, आप अच्छी तरह सोच विचार करके क्या है अपनी फील्ड को, अपनी स्ट्रीम को डिसाइड करें बच्चों, क्योंकि बाद में आप ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दें और अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें और उसके बाद में आप अपनी फील्ड डिसाइड करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।